दोस्तों करीब 2 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट लिया जा सकता है फरवरी और मार्च महीने में भिंडी की खेती करके, और वो भी करीब 90 से 100 दिन के भीतर। बुआई के बाद में करीब 35 से 40 दिन में ये फसल आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है, और फरवरी और मार्च महीने में लगाई गई भिंडी के उत्पादन और मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाते हैं। जिन किसान भाइयों ने इसकी अगेती खेती कर ली है, यानी कि दिसंबर माह में या जनवरी माह में भिंडी लगा लिया है लोटनल विधि से क्रॉप कवर वगैरह लगा के, उनको तो इसके मंडी भाव 60-70 रुपए तक के मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बुआई फरवरी के पहले सप्ताह में कर देते हैं तब भी इसके हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप फरवरी और मार्च महीने में भी लगाते हैं इसको, तब भी 2 से 3 लाख की कमाई तो आप आसानी से इससे कर लेंगे। लेकिन सही तरीके से भिंडी लगाना आना चाहिए आपको। अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और बताए गए तरीके से, अगर आप बताई गई व्यवस्थाएं करके भिंडी की खेती बताए गए समय पे करेंगे तो काफ़ी शानदार कमाई केवल 3 महीने के अंदर आप कर लेंगे। तो दोस्तों भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कितना क्या आपको 1 एकड़ में भिंडी की फसल से उत्पादन मिल सकता है, इतनी कमाई किस तरह से आप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भिंडी की फसल किस विधि से लगा के आप ले सकते हैं, और कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का इस समय पे आपको सिलेक्शन करना चाहिए। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों भिंडी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए देखिए 2 विधि से आप इसको लगा सकते हैं। एक तो अमूमन किसान भाई इसको लगाते हैं जैसे कि सिंपल और साधारण विधि से खेत की तैयारियां कर लीजिए, खाद उर्वरक डाल दीजिए और उसके बाद में देसी हल से या कल्टीवेटर से इसकी बुआई कर दी जाती है, और उसके बाद में इसकी सिंचाई, जो भी सिंचाई की संसाधन है उस विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। इस विधि से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। और दूसरा, इससे आप बेड बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च लगाने की तो आपको इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे तो लगा सकते हैं। अदरवाइज बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से बेड बना के अगर आप इसकी खेती करते हैं, बताए गए खाद उर्वरक डालेंगे और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, तो आप इससे करीब करीब आप ये मानिए कि 80 से 100 क्विंटल तक उत्पादन आराम से ले सकते हैं 1 एकड़ में, अगर बताए गए तरीके से आप इसको लगाते हैं। अमूमन किसान भाइयों को भी 60-70 क्विंटल तक इससे साधारण विधि से भी अगर आप इसकी खेती करते हैं तब भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप आधुनिक विधि से इसकी खेती करेंगे, बताए गए तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं, तो 100 क्विंटल तक उत्पादन 1 एकड़ में आराम से आपको मिल जाता है। मंडी भाव की बात करें तो देखिए अगेती जो भिंडी होती है, सबसे अगेती जो भिंडी किसान भाई लगाते हैं दिसंबर जनवरी माह में, उनको तो इसके मंडी भाव 60-70 रुपए के मिल जाते हैं। लेकिन अब अगर जो किसान भाई इसको लगाते हैं उनको भी 30-35 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं। बाकी देखिए आपकी मंडियों पे डिपेंड करता है, हर एक मंडियों में अलग अलग मंडी भाव इसके देखे जाते हैं, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे काफ़ी ज़्यादा भिंडी की बुआई होती है, वहां पे इसके मंडी भाव आपको 12-13 या 14-15 या 18-20 रुपए के भी देखने को मिल सकते हैं। और कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पे 30-35-40 रुपए के रेट भी आपको इसके मिल सकते हैं। 30 रुपए के एवरेज मंडी भाव इसके लेके चले और 100 क्विंटल उत्पादन इससे लेके चलें, मान लीजिए 80 क्विंटल उत्पादन भी अगर आप लेके चलते हैं, तब भी 2.5 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट इससे आप ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की फसल से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप इसकी खेती कर लीजिए। डेफिनेटली इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में ये फसल आपको सबसे शानदार कमाई करके दे सकती है। लगाने के बाद देखिए लगभग 35 से 40 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। मैक्सिमम 40 से 45 दिन का समय मानिए आप, पहली हार्वेस्टिंग आपकी शुरू हो जाती है अगर ज़मीन की तैयारियां अच्छे से करके और बेसल डोज में आप अच्छे खाद और उर्वरक डालते हैं। बाकी देखिए आपकी ज़मीन और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। दोस्तों फरवरी और मार्च महीने में जितने भी प्रकार की हम सब्जियां लगाते हैं, उन सभी सब्जियों में सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाली जो फसल है वो भिंडी ही है, क्योंकि भिंडी की फसल के मंडी भाव, चाहे आप इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए, अगेती भिंडी के तो इसके मंडी भाव अच्छे मिलते ही मिलते हैं। बाकी चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, भिंडी एक ऐसी फसल है जिसके हर समय आप चाहे फरवरी में इसको लगा दीजिए, चाहे आप मार्च में इसको लगा दीजिए, मतलब एवरेज मंडी भाव तो आपको मिलने ही मिलने हैं। देखिए एक आध कुछ एक मंडियों की मैं कह नहीं सकता, बाकी ज़्यादातर मंडियों में इसके जो मंडी भाव हैं
वो काफ़ी अच्छे ही हमें मिलते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी खेती जो होती है वो सीमित मात्रा में होती है, ज़्यादातर एरिया में इसकी खेती ना के बराबर होती है, इस वजह से इसके जो रेट है वो काफ़ी अच्छे खासे किसान भाइयों को मिल जाते हैं। इसकी खेती देखिए कम क्यों होती है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, हाथों में मतलब खुजली वगैरह होने लगती है, वजह से हार्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने की वजह से इसकी बुआई काफ़ी कम किसान भाई करते हैं। लेकिन आजकल दस्ताने वगैरह आते हैं, आप दस्ताने पहन के इसकी आसानी से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बुआई के दोस्तों सही समय की बात करें तो इसकी बुआई फरवरी माह के पहले सप्ताह से आप ओपन फील्ड में शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में पूरे फरवरी और पूरे मार्च महीने में आप इसकी खेती कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मंडी भाव के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो अगेती खेती करते हैं किसान भाई उनको मिलते हैं। लेकिन फरवरी में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो फरवरी के पहले सप्ताह में या फरवरी के मध्य तक अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो आपको इसके काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। लेकिन बाद में जाके भी भिंडी एक ऐसी फसल है जिसका ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता। ये कहा जा सकता है, सिर्फ इतना कह सकता हूं मैं आपको कि चाहे आप फरवरी के पहले सप्ताह में लगाएं या आखिरी सप्ताह में, ठीक ठाक मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि फरवरी के आखिर में जो किसान भाई लगाते हैं या मार्च के पहले सप्ताह में किसान भाई लगाते हैं उनको भी कई बार इसके ज़्यादा मंडी भाव मिल जाते हैं उन किसान भाइयों के मुकाबले जो फरवरी के पहले सप्ताह में लगाते हैं, क्योंकि उस समय पर इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और अगेती भिंडी का उत्पादन उस समय पर कम हो जाता है। तो हो सकता है दोनों समय पे आप इसकी बुआई कर लीजिए। थोड़ी अगर आपका प्लॉट खाली हो गया है तो शुरुआत में तो आधे एरिया में थोड़ी अब आप बुआई कर लीजिए और आधे एरिया में आप फरवरी के एंड में इसकी बुआई कर सकते हैं। हो सकता है कि लास्ट में लगाई गई भिंडी भी आपको ज़्यादा मंडी भाव देके चला जाए, उत्पादन पे कोई ज़्यादा फर्क इसका नहीं पड़ेगा। आपके उत्पादन और मंडी भावों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं आपकी हाइब्रिड वैरायटियाँ। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो मंडी भाव भी आपको डाउन मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि ऐसी वैरायटियों का अगर आप गलती से सिलेक्शन कर लेते हैं जिनके फल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या आप अगर थोड़ा सा उसका साइज लेके अगर उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं तो देखने में भिंडी आपको ऐसी लगेगी फल उसका कि वो थोड़ा पक जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये फल पक चुका है। और उसके बाद में ऐसे फलों की डिमांड मार्केट में काफ़ी कम देखी जाती है या फिर औने पौने दामों में आपको बेचना पड़ता है। इसके लिए काफ़ी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा जिससे आखिरी साइज तक आपकी भिंडी के फल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। इसके लिए सबसे बेस्ट सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो है एडवांटा की राधिका वैरायटी। देखिए काफ़ी जोरदार वैरायटी है, फल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। सबसे बेस्ट वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपको ये मिल जाती है। बाकी वैरायटियों के मुकाबले इसका बीज थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा लेकिन उत्पादन इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप इस रेट को भूल जाएंगे। उसके बाद में अगली वैरायटी की बात करें तो सिजेंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसके भी फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और उत्पादन इसका भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाता है। उसके बाद में एक आती है नुमेंस की सिंघम वैरायटी, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस तरह से ये 3 वैरायटियाँ बताई हैं, 3 में से एक आध वैरायटी तो आपको अपने एरिया में मिल ही जाएगी। बाकी ऑनलाइन भी इसमें राधिका वगैरह तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इस वीडियो की प्रोडक्ट टैब में जाके आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाती है या आपके नज़दीकी बीज भंडार पे आपको मिल जाएगी। तो आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब बात करते हैं लगाने के तरीके की। देखिए सबसे पहला काम, इसमें आप जितनी मात्रा में और जितने अच्छे खाद उर्वरक डालेंगे, जो बताई गई मात्रा अगर आप खाद उर्वरकों की डालेंगे तो उत्पादन इससे जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा। तो शुरुआत से ही आपकी भिंडी की ग्रोथ आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। इसके चलते समय पर आपको उत्पादन मिल जाएगा, मतलब थोड़े समय में उत्पादन मिल जाएगा इसका। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालनी है, अच्छी क्वालिटी की। 2 से 3 ट्राली इसमें आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप 4 ट्राली भी डाल सकते हैं। जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे आपकी ज़मीन उतने ही अच्छे तरीके से तैयार होगी फसल के लिए और आगे चल के भी अगली फसलों में भी यह काम करेगी। बार बार आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 ट्राली अगर आपके पास हैं तो वो डाल दीजिए। अगर डाल देंगे तो उसके बाद में एक आध फसल आप और ले लेंगे। एक फसल तो आप आराम से ले लेंगे, 1 साल तक आप चला लेंगे उसको। तो अच्छी मात्रा में डाल दीजिए, उससे कोई ज़्यादा मतलब उत्पादन में वो सारा सिस्टम जो है एडजस्ट हो जाता है। मानता हूँ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है गोबर की खाद। 1 एकड़ में अगर आप गोबर की 4 से 5 ट्राली डालते हैं
तो करीब 20 से 30 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा हो जाता है, लेकिन इससे हम 2-3 फसलें आराम से ले लेते हैं। तो गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालिए। उसके बाद में बात करते हैं डीएपी खाद की। तो देखिए डीएपी खाद भी इसमें डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डीएपी अगर आपको नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप एसएसपी खाद काम में ले सकते हैं। एसएसपी आप 70 kg के आसपास 1 एकड़ में डाल सकते हैं। इसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इसमें आपको जरूर डाल देना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 25 से 30 kg 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए। और यूरिया खाद चाहे तो आप 10 से 15 kg 1 एकड़ में डाल सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी इसको डाला जा सकता है, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फंगीसाइड देखिए ये डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फंगीसाइड इसमें क्योंकि जड़ से संबंधित बीमारियां भिंडी में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं और एक बार ये बीमारियां चालू हो जाती हैं तो उसके बाद पूरा प्लॉट आपका खाली हो जाता है या कुछ काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इससे सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ता है। तो कार्बेंडाजिम 50% वाला एक फंगीसाइड ले लीजिए। आखिरी कल्टीवेशन से पहले इन सभी खाद उर्वरकों में अच्छे से मिक्स करके और वो डाल दीजिए। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसको लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियाँ आप जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम देखने को मिलेंगी और जड़ों का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। और जड़ों का विकास जितना ज़्यादा होगा फल फूल आपको उतने ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे और उत्पादन इसके चलते काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा आपको। इसके लिए एक डीपली प्लोविंग हो सके तो आप कर दीजिए। मिट्टी पलटने वाले हल से 1 से 1.5 फीट तक की गहराई में वो कल्टीवेशन कर लीजिए और उसके बाद में 2-1 कल्टीवेशन और करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लीजिए। और उसके बाद में आप आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में बारी आती है। देखिए या तो आप इसको सिंपल और साधारण विधि से लगाएं या ड्रिप इरिगेशन की सहायता से। तो मैं ये कहूँगा जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो वो इससे बेड बनाएं। इसके लिए आप 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद में 16 mm की ड्रिप इनलाइन आप इसमें लगा दीजिए। मतलब जो 16 mm की पाइप होती है वो आपको लगानी है। सिंगल लाइन से काम चल जाएगा। ड्रिप इरिगेशन की लाइन की लंबाई 200 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 200 फीट से ज़्यादा आपके खेत की लंबाई ज़्यादा है मतलब तो आप काफ़ी ज़्यादा है तो मेन लाइन जो है वो बीच में डाल लीजिए। और या फिर बीच में नहीं हो रहा है तो आप इसमें 16 mm की जगह 20 mm की ड्रिप इरिगेशन की जो इन लाइन आती है वो काम में ले सकते हैं। लेकिन 200 फीट से ज़्यादा लंबाई रखेंगे तो लास्ट के प्लांट तक पानी उचित मात्रा में नहीं मिलेगा और ज़्यादा जो खाद उर्वरक आप बाद में देंगे, जो फर्टिगेशन वगैरह करेंगे इसमें, वो भी लास्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसके रिजल्ट मतलब लास्ट के प्लांट में आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। तो खेत की लंबाई हो सके वहाँ तक आप ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं तो 200 फीट से ज़्यादा ना रखें। उसके बाद में बारी आती है सीड सोविंग की। तो देखिए बेड बनाने के बाद में आपको सीड सोविंग करनी है और सीड सोविंग आपको 5-5, 6-6 इंच की दूरी पे कर देनी है। पूरे बेड में आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। बीजों की बुआई में शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि भिंडी के बीजों की बुआई इतनी ज़्यादा संख्या में अगर आप करते हैं तो इसमें आपके लेबर चार्ज थोड़ा सा जा सकता है। लेकिन भाई उत्पादन आप यकीन मानिए काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। सिंपल विधि के मुकाबले एक्स्ट्रा उत्पादन मिलेगा। काफ़ी किसान भाइयों की मानसिकता है कि भाई बीच में 1-1.5 फीट की जगह बच गई, वो स्पेस तो हमारा खराब चला गया। आप ये समझिए जो स्पेस आपने बीच में छोड़ा है 1 से 1.5, क्योंकि 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो 3 फीट तो हमारे बेड की चौड़ाई आ गई। उसमें हम काफ़ी सारे प्लांट चाहे तो लगा सकते हैं, 5-5, 6-6 इंच की दूरी पर भी लगाते हैं। तो उसके बाद में बीच में जो स्पेस है वहाँ पर हमारे प्लांट, क्योंकि हमने बेड बना के खेती की है, काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें खाद उर्वरक डाले हैं, बाद में फर्टिगेशन वगैरह करेंगे तो आपके भिंडी के जो प्लांट है वो काफ़ी हैवी हो जाएंगे। यकीन मानिए जड़ों का विकास इतने अच्छे से होगा कि वो प्लांट काफ़ी हैवी हो जाएंगे और वो स्पेस आपको बाद में दिखेगा ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत स्पेस बीच में रहता है तो हार्वेस्टिंग और रख रखाव में वो मैनेज हो जाएगा। उत्पादन उल्टा आपका एक्स्ट्रा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो इस विधि से आप खेती कर सकते हैं। बाकी जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है वो सिंपल और साधारण विधि से ट्रैक्टर से इसकी बुआई करवा सकते हैं, कल्टीवेटर से, या देसी हल से भी आप इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। भिंडी के लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में 4 kg से ज़्यादा बीज आपको नहीं रखना है। 4 मैक्सिमम 1.25 या 4.5 kg तक आप बीज की मात्रा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो आपकी ये बीज की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब 1 एकड़ में मैक्सिमम 3 से 3.5 kg तक आपका बीज लगेगा, क्योंकि इसमें हम एक बीज लगाते हैं तो 3 kg, 3.5 भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया, मानिए 3 kg बीज से आपका काम चल जाएगा। तो जहां पे बीज की बुआई में आपकी लेबर कॉस्ट लग रही है वो आपका बीज में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि भिंडी का बीज भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। मैं कंपनियों का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अच्छी वैरायटियां का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो 3, 3,500, 4, 4,500 रुपए kg तक आपको इसका बीज आराम से मार्केट में मिल जाता है। अगर कोई दुकानदार आपसे ज़्यादा मांग रहा है, आप चाहे तो दूसरी दुकान वाले से या दूसरी सिटी में या ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं।
मतलब 4-4.5 मैक्सिमम जो सबसे बेस्ट वैरायटी बताई है उसका बीज भी आपको 5,000 केजी तक आपको आराम से मिल सकता है। तो इस तरह से आप बीज की मात्रा रख सकते हैं और बताए गए तरीके से भिंडी के बीजों की बुआई करके एक अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से ले सकते हैं आने वाले इस समय में। दोस्तों, भिंडी की बुआई होने के बाद में आपको क्या करना है, पहली सिंचाई थोड़ा सा डिले करना है। पहली सिंचाई में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करना शुरू कर दें, यानी कि जर्मिनेशन होने के 8-10 दिन बाद में आपको इसकी पहली सिंचाई करनी है। और बाद में आपको देख भी लेना है अपने एरिया के हिसाब से किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की धूप निकल रही है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी 10 से 12 दिन का समय तो आपको बुआई के बाद में, जर्मिनेशन होने के बाद में निकाल ही देना है। उसके बाद में देखिए, बात करते हैं सबसे पहली आने वाली रोग बीमारियों की। इसमें मतलब कौन कौन सी बीमारियों की वजह से आपका उत्पादन प्रभावित हो जाता है। देखिए, शुरुआत में इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिलेगा और फरवरी में अगर आप लगा रहे हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है माहू का प्रकोप हो जाए, थ्रिप्स का प्रकोप हो जाए या फिर वाइट फ्लाई। इस तरह की समस्याएं शुरुआत में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्प्रे आपको थाइमेथॉक्सम 25% में आती है, WG फॉर्म में आपको मिलेगा, मतलब पाउडर फॉर्म में मिलती है। अगर फसल छोटी है, छोटी अवस्था में करना पड़ रहा है, यानी 20-25 दिन की अवस्था में अगर आपकी फसल है और उस समय पे इस तरह की समस्या आ रही है, तो मैक्सिमम 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका स्प्रे निकाल देना है। और अगर फसल 20 से 25 दिन की या महीने भर की हो गई है तो 10 ग्राम तक आप इसका डोज जो है वो रख सकते हैं 15 लीटर की जो आपकी स्प्रे टैंक आता है उसमें। उसके बाद भी अगर आपको ये समस्या देखने को मिलती है तो आप इमिडाक्लोप्रिड 70% में आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल बड़ी है और उस समय पर इस तरह की समस्या आती है तो 70% में जो इमिडाक्लोप्रिड आती है उससे भी ये सारे कीट जो है वो कंट्रोल आसानी से हो जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर देखी जाने वाली सबसे मुख्य बीमारी, और वो है सुंडी। इसमें सुंडी का प्रकोप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसके लिए शुरुआत में तो आप जैसे ही आपकी फसल फल और फूल की स्टेज में आती है उस समय पे इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो एक एमामेक्टिन बेंजोएट का हल्का सा स्प्रे अगर आप निकाल देंगे तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एमामेक्टिन बेंजोएट का फल फूल की स्टेज में या मतलब फल शुरू हो जाते हैं और उस समय पे इस तरह की समस्याएं अगर आपको देखने को मिल रही हैं तभी करना है, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखने को मिलता है, मतलब भिंडी की फसल में फलों की स्टेज में ये समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद में देखिए, जब आपकी फसल फल और फूल की अवस्था में आती है उस स्टेज में एक NPK 05234 का फर्टिगेशन भी आपको कर देना है। अगर ड्रिप से कर रहे हैं, लगा रखी है आपने भिंडी, तो आप ड्रिप से इसको चला दीजिए। 3 से 4 केजी 1 एकड़ के हिसाब से आपको NPK 05234 की खुराक रखनी है। और स्प्रे से दे रहे हैं, मतलब सिंपल विधि से कर रखी है तो स्प्रे निकाल दीजिए। स्प्रे में 80 से 100 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, या आपकी स्प्रे टैंक मतलब 18-20 लीटर की है तो भी आप 80 से 100 ml का जो डोज है वो रख सकते हैं। अच्छे रिजल्ट मतलब इसके जो है वो आपको मिल जाएंगे इसके। तो दोस्तों, फाइनली जो किसान भाई अब फरवरी और मार्च महीने में भिंडी की खेती करना चाहते हैं, बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके आने वाले इस सीजन में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं और भिंडी की फसल से अच्छा प्रॉफिट आने वाले इस सीजन में आप ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।